अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला ओ मार्कशीट कैसे भरें, क्योंकि ओ मार्कशीट गलत होता है तो आपका रिजल्ट पेंडिंग में हो जाता है। तो पहली गलती तो ये नहीं करना है, क्योंकि जो आपको ये गोला जो दिख रहा है उसको पूरा भरना है। ये जो आपको दिख रहा है रॉन्ग मेथड, ये ऐसे आप अगर भरते हैं तो आपका जो रिज़ल्ट है वो पेंडिंग में आ जाएगा। और सही विधि जो है, सही तरीका जो है ये है, अगर आप गोला को पूरा करके भरते हैं, पूरा थोड़ा भी जगह नहीं छोड़ते हैं, तो ये आपका सही तरीका है। देखिए गलत विधि दिखा रहा है यहाँ पर। ऐसे आपको हरगिज़ नहीं भरना है, क्योंकि ऐसे अगर आप भर रहे हैं तो आपका रिजल्ट पेंडिंग में आ सकता है। तो ऐसी गलती हरगिज़ ना करें। तो ओ मार्कशीट भरने के लिए पहले आपको नाम लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको पहला नाम लिखना पड़ेगा, वो भी बड़ा लेटर में, स्मॉल नहीं लिखना है, बड़ा लेटर में। जिसे यहाँ पे हम लिखते हैं MD नफीस अंसारी। और यहाँ पे डेट लिखना है, किस तारीख को आप एग्ज़ाम हो रहा है। जैसे पहला आपका एग्ज़ाम है 17 तारीख को, महीना 2 और साल चल रहा है 2022। तो आपको ये कंप्लीट कर देना है। और दूसरा यहाँ आप देखिए तीसरा में क्या बोल रहा है आपको, नेम ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर। आपका एग्ज़ाम का सेंटर कहाँ पड़ा है, परीक्षा केंद्र का नाम क्या है। तो जो आपके एडमिट कार्ड पे होगा उसका नाम लिख देना है। जैसे लिख देते हैं गुरु शरण हाई स्कूल हाँ। 6 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट। आपका कौन सब्जेक्ट है पहले दिन, तो वो लिखना था। पहले दिन इसे लिख लेते हैं मैथ का आपका है तो मैथ, यहाँ पे मैथ लिख देना है। एकदम सही तरीके से आपको भरना है। और यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, सब्जेक्ट कोड। आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होगा, वहाँ पे लिखा होगा सब्जेक्ट कोड। तो जो आपका जो मैथ का एग्ज़ाम होगा उस दिन आपको लिखा होगा, तो उस दिन जो नंबर होगा उसको आप लिख दें। जैसे लिख देते 025। और इसमें भी आपको भरना पड़ेगा, क्योंकि यही आपका मेन, ये जो तीनों है ये आपका मेन है। तो 0 है तो 0 में 0 को एकदम पूरा कर देंगे, अच्छी तरह से इसको भर देंगे। यहाँ पे 2 है, 2 यहाँ पे देखें कहाँ है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ को इसको भी पूरा भर देंगे। थोड़ा भी बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से आपका रिजल्ट ख़राब हो सकता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहाँ 5 है, तो 5 यहाँ पर है, तो इसको भी हम भर देते हैं। अगर आप थोड़ा भी इधर उधर करते हैं तो इसमें आपका रिजल्ट पेंडिंग में आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है। 8 नंबर में बोल रहा है एग्ज़ाम परीक्षा, तो क्या आपका एनुअल हो रहा है, तो एनुअल में टिक कर देंगे। मेन आपका देखिए ये है रोल कोड, आपकी स्कूल का रोल कोड होगा जो आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 52510। यहाँ पे आपको 5250 लिख देते हैं। तो यहाँ पे खोजना है आपको 52 कहाँ है, 5 कहाँ है इसमें, इस्लाम में आपको 5 खोजना है, तो 5 यहाँ पर है। इसको भी उसी तरह से, जिस तरह से बताए हैं उसी तरह से आपको इसको भी भर देना है। थोड़ी भी जगह खाली नहीं होनी चाहिए, इसके अंदर थोड़ा भी गैप नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से आपका रिजल्ट पेंडिंग में आ सकता है। इसमें 2 है तो 2 को भी इसको पूरा कर देंगे। इसमें 5 है तो 5 को भी उसी तरह से कर देंगे। 0 है तो इसको भी 0 उसी तरह से हम कर देंगे। और यहाँ पे देखिए बोल रहा है रोल नंबर, तो रोल नंबर आपका क्या है, तो रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होगा। तो जिसे यहाँ पे लिख देते हैं 52510। तो यहाँ पे देखना है 5 कहाँ है, तो 5 ये है, इसको ही पूरी तरीके से पूरा कर देंगे। थोड़ी भी जगह खाली नहीं होनी चाहिए, इस वजह से आपका रिजल्ट पेंडिंग में भी आ सकता है। और 2 यहाँ पर है तो 2 को भी लिख देते हैं। अगर आपका यही मेन है, अगर इसमें आपको रोल कोड, रोल नंबर, सब्जेक्ट कोड, ये सब आपका मेन है, ये आपको पूरा होना चाहिए, पूरा भरा हुआ होना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से आपका एग्ज़ाम में नंबर भी कट सकता है। और फ़िलहाल जो रही रिज़ल्ट की, तो रिज़ल्ट भी आने में आपको देर होगा, रिज़ल्ट भी नहीं आ पाएगा आपका। इसमें भी 5 को जो भी जितना भी यहाँ पे देख रहे हैं अक्षर, 5 है, 2 है, 5 है, 10 है, इसी लाइन में खोजना है उसको, नहीं कि इधर उधर कर देंगे, दिक्कत हो जाएगी फिर आपको। देख रहे मैं कैसे भर रहा हूँ।
यहाँ पर 1 है तो 1 को भी इसी तरह से कर देना, 0 है तो 0 को भी कर देना है। और यहाँ नीचे की देखते हैं हम लोग, फॉर आंसरिंग डार्कन द सर्कल गिवन बिलो, क्योंकि अगर आपका इसमें से क्वेश्चन जो आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव 100 क्वेश्चन का रहता है, जिसमें से आपको 50 का जवाब देना पड़ता है। तो आपको 50 का जवाब मैथ में हो गया, उर्दू में हो गया, हिंदी में हो गया और इंग्लिश में हो गया, इसी में आपको 50 का जवाब देना है। क्योंकि अदर जो साइंस और सोशल साइंस हो जाता है उसमें आपको 40 का ही जवाब देना पड़ता है। तो आपको इसमें आंसर में अगर आपका आंसर अगर क्वेश्चन में पहला का सी आंसर है तो इसमें सी को आप पूरा कर दीजिए। और इसमें ध्यान से करना है, इसमें भी एक भी अगर इधर गलत बढ़ा गया इसमें अगर आपका, तो फिर आपका नंबर कट जाएगा। इसको आप दोबारा सही नहीं कर सकते हैं, इसलिए पहले आप देख लीजिए क्या मेरा आंसर सही है या गलत है। इसलिए आप इसको भरने से पहले एक मरतबा ज़रूर चेक कर लीजिएगा, और चेक करके इसके बाद आपको इसमें भरना है। जैसे 21 क्वेश्चन नंबर है, आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन देखना है कि मेरा 76 का क्वेश्चन नंबर क्या है, 28 का क्या है। जितना नंबर क्वेश्चन नंबर होगा उसका आंसर अगर सी है, बी है, डी है, जो है आपको वही भरना है। तो इसमें आपको गलत नहीं करना है और आपको कोई ऐसा गलती करना ही नहीं है जिसकी वजह से आपका रिजल्ट पेंडिंग में आ जाए। इसलिए आपको रोल नंबर, रोल कोड, ये दोनों और ये सब्जेक्ट कोड, ये तीनों का ख़ास तौर पे ख्याल रखिएगा। और अपना नाम भी ज़रूर लिख लीजिएगा, सब्जेक्ट है वो भी लिख लीजिएगा। आपको कोई भी ऐसे गलती नहीं करना है जिससे आपके एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आने में पेंडिंग हो जाए, दिक्कत हो जाए। इसलिए आपको नंबर भी देखना है, नंबर में इसमें भी आपको टिक लगाना है, इसको ही भरना है। तो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के हिसाब से अगर 81 क्वेश्चन नंबर है आपका, उसका आंसर अगर सी है तो सी में ही आपको सर्कल करना है, इसको पूरा करना है। इस जगह को, खाली जगह को भर देना है। इसमें खाली छोड़ना ही नहीं है आपको, थोड़ा भी खाली नहीं छोड़ना है। ना बाहर जाना चाहिए, ना इधर उधर जाना चाहिए। इसमें थोड़ा भी गलती होगा आपका तो नंबर कट जाएगा। अगर आप 64 नंबर क्वेश्चन आंसर का आपका आंसर अगर ए मान लेते हैं, अगर ए है तो इसमें अगर आप ऐसे करके छोड़ दिए तो आपका ये नंबर कट गया। ये नंबर आपको दे ही नहीं सकता है बोला, ये नंबर आपका कट जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये मार्कशीट की वीडियो पसंद आई होगी। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहेगी।